हेलो बच्चों, स्वागत है आपको फिर एक बार अपने YouTube चैनल MSD के सर पर। बच्चों, हम लोग एक्टिव से पैसिव पढ़ रहे थे। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जा रहा था पढ़ रहे थे। हम 4 पार्ट में सीख लिए हैं। कहाँ तक हमने सीखा था? पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट का जो था वो हमारा 4 पार्ट था। आज 5वां पार्ट आप लोग देख रहे हैं, जिसमें हम पास्ट इंडिफिनिट के बारे में बात किए हैं। किसमें? पास्ट इंडिफिनिट के बारे में बात किए हैं। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव की बात किए हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव की बात किए हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव में चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टेंस भी लिख दें यहाँ पे। चलो टेंस भी लिख देते हैं, टेंस। ठीक है, पास्ट एक्टिव पैसिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम एक्टिव क्या होता है? एक्टिव होता है एक्टिव सब्जेक्ट वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है हमारा एक्टिव। और पैसिव का रूल क्या बनता है? पैसिव का रूल बनता है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ जाता है आगे, वाज वर यहीं रह जाता है, बीइंग लग जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। ये हम पिछली वीडियो में हर बार करते आ रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसमें कैसे सेंटेंसेस बनते हैं हम सबसे पहले देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में किस प्रकार के सेंटेंसेस हिंदी में बनते हैं। हम उसमें क्या बनता है कि बीते हुए समय में कोई कार्य होता है वो लगातार चलता रहता है। ठीक है, बीते हुए समय में, जैसे वह कल खाना खा रहा था, मैं कल पढ़ा रहा था, वह कल पढ़ रहा था। ठीक है, पिताजी कल अखबार पढ़ रहे थे। तो मतलब बीता हुआ समय में जब कोई काम लगातार चलता रहता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब उसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट को लाना पड़ता है प्रारंभ में। ठीक है, उसके बाद वाज वर लगाना होता है, बीइंग लगाना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी होती है, बाय लगा के सब्जेक्ट को सबसे पीछे लिख दिया जाता है। सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला आता है। ठीक है, चलते हैं अब बनाते हैं किस प्रकार से बनता है। ठीक है, देखिए जैसे पिताजी प्रतिदिन अखबार पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए, पिताजी प्रतिदिन अखबार पढ़ रहे थे, मतलब रोज पढ़ रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं बनाते हैं। सबसे पहले एक्टिव बनाने। एक्टिव हमारा क्या होता है? एक्टिव देखिए, एक्टिव हमारा क्या बनेगा, उसके बाद देखेंगे पैसिव। ठीक है, चलो भाई, एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा? सॉरी, हाँ चलिए देखते हैं। चलो भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। पिताजी सब्जेक्ट है तो द फादर हो जाएगा, द फादर। उसके बाद हमें क्या चाहिए? वाज वर्ब, पिता के साथ हम वाज का प्रयोग कर सकते हैं। फिर हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना रीड होती है। ठीक है, उसके बाद आईएनजी लगा है, आईएनजी लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? अखबार, रीड द न्यूज़पेपर, वो भी डेली। क्लियर? ये रहा हमारा सेंटेंस। क्लियर? ठीक, ये जो डेली है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, COM, यहां पर हम कॉम्प्लीमेंट पूरा लिख देते हैं, कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ कम लिख दिया तो इसका मतलब समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप ध्यान देते हैं। जैसे क्या है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है? न्यूज़पेपर। इसमें पहचानना सबसे पहली बात है। फादर क्या है भैया? सब्जेक्ट है। वाज वर्ब तो ये है। रीडिंग हमारा वर्ब है। न्यूज़पेपर हमारा क्या है?
ऑब्जेक्ट है, और हमारा कंप्लीमेंट्री हमारा क्या है, डेली है। ठीक है, अब चलो हम बनाते हैं। क्या है ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इनको सबसे पहले लाना है, इन्हें सबसे पहले लाना है। तो द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर, क्लियर, न्यूज़पेपर। उसके बाद हमें वाज वर्ड चाहिए, तो न्यूज के साथ हम वाज का प्रयोग कर सकते हैं, वाज। उसके बाद हमें बीइंग लगाना है, बीइंग लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, रीड का थर्ड फॉर्म रीड। उसके बाद हमें लगानी है बाई, फिर लगाना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, द फादर, बाई द फादर। उसके बाद हमें कंप्लीमेंट लगाना है, तो कंप्लीमेंट हमारा यही है, डेली। ये हो गया, ये हो गया, हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, क्या हो गया, द फादर, एक्टिव हमारा बना, द फादर वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर डेली, द न्यूज़पेपर वाज बीइंग रीड बाय द फादर डेली, यानी कि पिता के द्वारा अखबार प्रतिदिन पढ़ा जा रहा था। ठीक है, चलिए और सेंटेंसेस देखते हैं, और सेंटेंसेस देखो, बहुत अच्छे से समझाएंगे बेटा, अगर वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम समझ में आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव में किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, पूरा का पूरा सीख कर आप जाओगे, बस वीडियो में बने रहो। ठीक है, चलिए देखते हैं। वे चाय पी रहे थे, लो भाई, वे चाय पी रहे थे। ठीक है, वे चाय पी रहे थे। अब इसका सबसे पहले हम एक्टिव बनाते हैं, सबसे पहले एक्टिव बनाते हैं, एक्टिव हमारा, उसके बाद पैसिव, एक्टिव बनाएंगे फिर पैसिव। एक्टिव क्या है, सबसे पहले यहां पर हम पहचानेंगे सब्जेक्ट, फिर ये क्या, चाय हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, पीना हमारा वर्ब है। ठीक है, पी रहा है। ठीक है, चलो ये तो वाजवर है। ठीक, आइए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट की अंग्रेजी होती है दे, दे। उसके बाद हमें चाहिए वाजवर, तो दे के साथ क्या लगता है, वर लगता है। ठीक है, दे के साथ वर लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगती है, वर्ब क्या है, पीना, पीने का अंग्रेजी होती है ड्रिंक, और इसमें लगता है आईएनजी, तो हमने भाई आईएनजी जोड़ दिया। फिर हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द टी, ऑब्जेक्ट है द टी। उसके बाद हमें चाहिए कंप्लीमेंट, कुछ बचा ही नहीं है तो कंप्लीमेंट नहीं है। ठीक है, आप पैसिव पर आ जाओ, पैसिव पर हमें सबसे चाहिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट सबसे, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट को उठा के लाओ पहले। ठीक है, ऑब्जेक्ट को उठा के लाते हैं आगे, तो ये क्या हो जाएगा, द टी, द टी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, वाजवर, टी के साथ हम वाज लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए बीइंग, हमने लगा दिया बीइंग। उसके बाद चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है हमारा, ड्रिंक, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ड्रंक हो जाता है, DRUNK, ड्रंक हो जाता है। उसके बाद हमें चाहिए बाई, तो हमने लगा दिया बाई। फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, दे, दे के यहाँ बन जाता, दे का यहाँ बन जाता है देम, दे का यहाँ बन जाता है देम। उसके बाद चाहिए कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट है ही नहीं, हमारा सेंटेंस कंप्लीट। क्लियर, सेंटेंस बन गया, कुछ भी नहीं है सेंटेंस में, कुछ भी नहीं है, देखिए कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल है। इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस बनाइए, जैसे कि वह खाना खा रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज ईटिंग द फूड, तो बनेगा कि खाना खाया जा रहा था उसके द्वारा, तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा द फूड वाज बीइंग एट बाय हिम, उसके द्वारा खाया जा रहा होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर तो हमने अफर्मेटिव का समझ लिया, अफर्मेटिव का समझ लिया। ठीक है, एकाध एग्जांपल और देख लो, एकाध एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे तुम पुस्तक
तुम पुस्तक बेच रहे थे, तुम पुस्तक बेच रहे थे। चलो भाई एक्टिव बनाते हैं सबसे पहले इसका एक्टिव, उसके बाद बनाते हैं पैसिव। एक्टिव बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं ना, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। क्लियर। अब चलिए देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ क्या होता है, एक्टिव जब बनाते हैं हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है तुम, ठीक है, तो तुम की अंग्रेजी होती है यू। उसके बाद हमें क्या चाहिए, वाज वर, तो तुम के साथ वर का प्रयोग होता है, वर लगा दिया। उसके बाद हमें चाहिए वर्ब में आईएनजी, तो बेचना का होता है सेल, सेल का हो जाएगा सेलिंग, ठीक है, सेलिंग हो गया। उसके बाद चाहिए हमको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक, द बुक, द बुक। उसके बाद हमें चाहिए कंप्लीमेंट, कुछ कंप्लीमेंट बचा नहीं है तो ये सेंटेंस का समाप्त हो जाता है। अब क्या चाहिए हमको, ऑब्जेक्ट पहले चाहिए, ऑब्जेक्ट यहाँ था तो ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा यहाँ, द बुक, द बुक। उसके बाद हमें क्या चाहिए, वाजवर, वाजवर चाहिए तो हम यहाँ पर लगा देंगे वाज, क्योंकि बुक के साथ हम वाज का प्रयोग कर सकते हैं। बीइंग, यहाँ पर हमें बीइंग लगानी है, बीइंग हो गया। उसके बाद चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, वर्ब, वर्ब है ये बेचना, बेचना का सोल्ड हो जाता है थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, सोल्ड। उसके बाद हमें क्या क्या चाहिए, कंप्लीमेंट, नहीं बाई, बाई चाहिए, लो भाई हमने बाई भी लगा दिया। सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट तुम है, तुम का ही, तुम का यहाँ भी तुम ही रहता है, यहाँ बदलता नहीं है। यहाँ पर दे का देम हो गया, बट यहाँ का यू ही रह जाता है, क्योंकि ये बदलता नहीं है। क्लियर है। चलिए अब देखिए, इस प्रकार से हम अफर्मेटिव में किसी भी कोई भी सेंटेंस हो आराम से बना लेंगे, बस इसको फॉलो करते जाना है, रूल को फॉलो करते चले जाना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंसेस पर। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव था, तो पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव पर चलो चलते हैं। अब हम चलते हैं निगेटिव पर। अब किस पर चलते हैं, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। निगेटिव में क्या होता है कि वाज वर्ग और वर्ब के पहले नॉट आ जाता है, तो इसमें हम थोड़ा सा इसको क्लोज कर दे, प्लस नॉट, ठीक है। यहाँ हमने एक्टिव में देखा है कि सब्जेक्ट वाज वर नॉट प्लस वर्ब, वर्ब में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट ये हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी बीइंग के बाद नॉट आ जाएगा, तो यहाँ पर हम कर देते हैं वाज वर प्लस नॉट, नॉट बीइंग, ठीक है। ये हो गया हमारा निगेटिव, ये हमारा हो गया निगेटिव। चलो इसी में बना के देखते हैं, इसी में जैसे कि आप पिताजी प्रतिदिन अखबार पढ़ रहे थे, तो ऐसा हम बना सकते हैं ना, पिताजी प्रतिदिन अखबार नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है, निगेटिव बनाना है, नहीं पढ़ रहे थे, तो यहां पर हम थोड़ा सा नहीं जोड़ देते हैं, अखबार थोड़ा सा आगे कर दे, अखबार नहीं पढ़ रहे थे। चलो भाई नहीं पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वर्ब के पहले देखो, ध्यान से देखिए, यहाँ वर्ब के पहले नाट आया या वाज वर्ब के बाद नाट आया ना, तो वर्ब के पहले देखिए, ठीक है, वर्ब के पहले नाट आया तो यहाँ पर वर्ब के पहले हमें नाट लगा दे। तो इसको वाज को थोड़ा पास में करो, वर्ब को थोड़ा पास में करते हैं। इसमें जो हमने यहाँ पर चेंजिंग क्या किया, इसमें हमने नाट लगाया ना, थोड़ा सा दूसरे कलर में लिख दो, हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, नॉट, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या जोड़ रहे हैं, यहाँ हमने नहीं जोड़ा, यहाँ हमने नहीं जोड़ा है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने हमारा क्या हो जाएगा, वाज वर्ब के बाद आ जाएगा नॉट, बस यही, ये हो गया निगेटिव, निगेटिव ये बन गया, एक्टिव बन गया निगेटिव, पैसिव भी बन जाएगा, पैसिव भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पैसिव कैसे बनेगा, वाज और उसके बाद हमें क्या जोड़ना है, नॉट जोड़ना है, बीइंग के पहले देखो, बीइंग के पहले नॉट आया ना, देखो बीइंग के पहले नॉट आया ना, बीइंग के पहले नॉट आया, नॉट लगा देंगे, ये रहा नॉट, क्लियर। अब देखिए हमारा ये सेंटेंस बन गया, बड़े आराम से बन गया, कुछ भी नहीं है। द फादर वाज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर डेली, तो क्या हो जाएगा, द न्यूज़पेपर वाज नॉट बीइंग रीड बाय फादर डेली, क्लियर। अब देखिए वे चाय पी रहे थे, तो वे चाय नहीं पी रहे थे, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो यहां पर हमने जोड़ दिया नहीं पी रहे थे, क्लियर, नहीं जोड़ दिया, हो गया। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, वर्ब के पहले क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, तो वर्ब के पहले नॉट लगा देते हैं, थोड़ा सा इसको स्पेस दे दे, यहाँ लगा देते हैं वर्ब, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, नॉट लगा देते हैं, ये रहा नॉट, ठीक है, हो गया।
हमारा एक्टिव बन गया, एक्टिव बन गया। दे वर नॉट ड्रिंकिंग द टी, वे चाय नहीं पी रहे थे। चलो भाई पैसिव कैसे बनेगा, बस बीइंग के पहले हमारा क्या आ जाना चाहिए, नॉट आ जाना चाहिए। ठीक है, बीइंग के पहले क्या आ जाना चाहिए, नॉट। तो थोड़ा सा इसको दबाते हैं, टी वाज, ये तो था ही पहले से। अब इसमें हम जोड़ देते हैं नॉट, इसमें हम जोड़ देते हैं नॉट, बस हो गया हमारा अगला सेंटेंस बना है। तो द टी वाज नॉट बीइंग ड्रंक बाय देम। उसके बाद देखिए तुम पुस्तक बेच रहे थे, तुम पुस्तक नहीं बेच रहे थे। यहाँ पर पुस्तक को थोड़ा सा इधर ले आते हैं, ठीक है, पुस्तक को इधर ले आओ, पुस्तक। अब यहाँ पर स्पेस हो गया ना, अब यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, नहीं जोड़ देंगे, बस यहाँ नहीं जोड़ देंगे। तुम पुस्तक नहीं बेच रहे थे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, वाज वर के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगा देना। थोड़ा सा वर इधर कर देते हैं, बस हाँ वर। इसके बाद हमें क्या लगा देना है, बस यहाँ पर नॉट लगा देना है, यहाँ पर बस नॉट लगा देना। देखिए कितना आसानी से बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी बीइंग, अब देखो बीइंग के पहले नॉट आना चाहिए, यहाँ पर हमने कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया वाज, और यहीं पर डाल देंगे नॉट, यहीं पर डाल देंगे नॉट। ये देखिए कितने आसानी से निगेटिव बन गया, बिल्कुल आसान। अफर्मेटिव आ गया, निगेटिव अपने आप आ गया। देखिए पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे, हैं, तो क्या द फादर वाज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर डेली। उसके बाद क्या, द न्यूज़पेपर वाज नॉट बीइंग रीड बाय द फादर डेली। क्लियर, अब आ गए थे, वे चाय नहीं पी रहे थे, तो इसका क्या बना, दे वर नॉट ड्रिंकिंग द टी। तो क्या बना इसका भैया, द टी वाज नॉट बीइंग ड्रिंकिंग बाय ड्रंक बाय मी। ठीक है, उसके बाद देखिए तुम पुस्तक नहीं बेच रहे थे, तो यू वर नॉट सेलिंग द बुक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द बुक वाज नॉट बीइंग सोल्ड बाय यू। क्लियर, देखिए कितना आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव को भी इसी तरह खत्म करते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने कर दिया इंट्रोगेटिव। क्या कर दिया, इंट्रोगेटिव। चलो इसी से लिख देते हैं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव को देख लो भाई, इंट्रोगेटिव। चलिए अब क्या करना है, हमें पता है कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट के पहले प्रयोग किए जाते हैं। तो वही चीज यहां पे कर देंगे, सब्जेक्ट को पीछे करो भाई, सब्जेक्ट को कर दो पीछे, सब्जेक्ट को यहां पर। अब ये निगेटिव को इनको हटाओ, इनको हटाते हैं, सब्जेक्ट को आगे लाते हैं, थोड़ा सा निगेटिव को सब जगह से अब हम निगेटिव हटा देते हैं, क्योंकि अभी हम निगेटिव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी जब निगेटिव के बारे में बात करेंगे तो इसको हम फिर से कर लेंगे। ठीक है, ये रहा निगेटिव हट गया। क्लियर, अब क्या करना है, वाज वर को इसी को चेंज कर देना। ठीक है, चेंज करते हैं, चलो भाई चेंज करते हैं। वाज वर को पहले लाओ, वाज वर, ठीक है, प्लस ये बीच में छोड़ देते हैं, अभी जब निगेटिव बताएंगे उसमें डाल देंगे। ठीक है, उसमें हम डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस, यहाँ थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अभी निगेटिव लाएंगे तो इसी में स्पेस कर देंगे हम, मतलब प्लेस कर देंगे। चलिए इसका भी इधर बदल देते हैं, ये भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा। वाज वर कहाँ जाएगा, वाज वर, वाज वर, उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखिए क्लियर। अब यहाँ पर हम केवल एक चीज और जोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्लियर, चलिए पिताजी प्रतिदिन अखबार पढ़ रहे थे। अब चलो इसको निगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। चलो कैसे बनाया जाए, बहुत कठिन है नहीं, कुछ भी कठिन नहीं है। देखो कैसे बनता है, पिताजी एक बार पढ़ रहे थे, पिताजी एक बार क्यों पढ़ रहे थे, पिताजी एक बार कल क्यों पढ़ रहे थे, या फिर हम कह सकते हैं पिताजी एक बार कल कहां पढ़ रहे थे, या फिर हम कह सकते हैं पिताजी एक बार कल कैसे पढ़ रहे थे। ठीक है, अच्छा पिताजी एक बार कल कितना पढ़ रहे थे ना। चलिए आते हैं, देखिए पिताजी अखबार प्रतिदिन कब पढ़ रहे थे। ठीक है,
यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क बनाना हमको ना, ठीक है। तो पिताजी प्रतिदिन अखबार कैसे पढ़ रहे थे, कैसे पढ़ रहे थे भाई, यहाँ पर हम सिर्फ जोड़ने वाले हैं कैसे, क्या जोड़ने वाले हैं, कैसे पढ़ रहे थे, कैसे, ठीक है। तो और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, ठीक। चलो भाई अब इसका बनाते हैं। द फादर वाज रीडिंग, जो था रीडिंग द न्यूज़पेपर डेली था, ठीक है। तो क्या करना हमको, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाज वर्ब को शुरू में लाना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, वाज वर्ब को शुरू में लाना है और सारा चीज वही रहेगा, जो चीज था वही रहेगा, बस थोड़ा सा ऐसे पलट। और एक चीज ध्यान देना, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो ये भाई सबसे पहले तो हम हाउ वाला लिखते थे, कैसे, कैसे का अंग्रेजी लिखते, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आ जाता भाई हाउ, क्लियर, हाउ मींस कैसे हो गया, ठीक है। अब चलो अपने रूल पे आ जाओ। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वाज वर्ब चाहिए। तो पिताजी के लिए क्या लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाते हैं, पिताजी के लिए वाज हम लगा सकते हैं ना, पिताजी के लिए वाज लगा सकते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट क्या है, द फादर, द फादर, लीजिए भाई आपका ये सेंटेंस बन गया। हाउ वाज द फादर रीडिंग द न्यूज़पेपर डेली। यहाँ पर एक चीज और चेंजिंग होगी, क्या 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 क्या, क्वेश्चन मार्क, सिर्फ क्वेश्चन मार्क चेंज हो जाएगा, यू नो, ठीक है। आगे चलते हैं, द न्यूज़पेपर, यहाँ पर भी हम क्या चेंजिंग करेंगे, बस प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी पहले, तो यहाँ पर ये यही उतार देंगे, ये यही उतार देंगे भाई, ये यही उतार देंगे, इसको यही उतार देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाज वर्ब भी यही उतरेगा भाई। तो न्यूज़पेपर के अनुसार हम क्या लगा देंगे, न्यूज़पेपर के अनुसार, ध्यान दीजिए, पूरा समझाए, अगर नहीं समझ में आता तो पूरा समझा देते हैं। देखिए चलो, हमें चाहिए वाज वर्ब, पहले तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में था उसकी अंग्रेजी मैंने पहले लिख दिया, हो गया। उसके बाद हमें चाहिए वाज वर्ब, तो भाई ऑब्जेक्ट के अनुसार हम वाज वर्ब प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर के लिए हम वाज का प्रयोग कर सकते हैं, तो हमने यहाँ लगा दिया वाज। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द न्यूज़पेपर, तो हमने लगा दिया द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर, ओके, ये हमारा बन गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बीइंग, बीइंग लग गया, उस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, बाय लग गया, बाय लग गया, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट आ गया, कंप्लीमेंट आ गया, बस। उसके बाद हमें क्या कर देना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। आज दीपावली है, हर जगह पटाखे, गाना, दुनिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। दीपावली, बेटा दीपावली मना रहे हो, अच्छे से मनाओ, ठीक है, और हाँ ध्यान रहे पटाखे से दूर रहना, ठीक है। चलिए, हाँ, हाउ वाज द न्यूज़पेपर, ठीक, ये बन गया हमारा सेंटेंस, क्लियर, ये सेंटेंस हमारा बन गया। ये तिरछा कर लेते हैं थोड़ा सा, न्यूज़ पेपर, क्लियर। चलो भाई अब इसको जला बना के देखते हैं। वे चाय पी रहे थे, क्या वे चाय पी रहे थे, वे चाय क्यों पी रहे थे, वे चाय कहाँ पी रहे थे, वे चाय कैसे पी रहे थे, वे चाय कितना पी रहे थे, वे चाय कब पी रहे थे, ठीक है। इस प्रकार का हम सेंटेंस बना सकते हैं। चलो बनाते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, क्या वे चाय पी रहे, क्या वे चाय पी रहे थे, ये बन गया, क्लियर हो गया। नाउ अब आगे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे पहले हमको चाहिए वाज, तो देखो भैया हमने जोड़ लिया वाज, हमने क्या, हाँ एक चीज और ध्यान देना है, यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है, नहीं लिखनी है, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब आ जाएंगे डायरेक्ट हमारे रूल पर, ठीक है। रूल हमारा क्या कहता है, वाज वर लगाओ भाई, और सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, वे है, वे के लिए हम वर लगाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा वर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है वे का अंग्रेजी क्या हो गया, दे, क्लियर। उसके बाद हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट दैट, हो गया खत्म, हो गया खत्म, क्लियर। अब आ जाते हैं यहाँ पर आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, ये तो यही उतरेगा,
ठीक, पहले यहाँ पर देखते हैं इसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें क्या लगाना, वाज लगाना, ऊपर लगाना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द टी है, द टी के साथ हम वाज लगाते हैं। ठीक, उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है द टी। क्लियर, ये रहा। उसके बाद हमें चाहिए बीइंग, उसके बाद चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद चाहिए बाय, उसके बाद चाहिए देम। हमारा बन गया, ये हो गया हमारा, हो गया। ठीक है, ये देखिए दूसरा भी बन गया। चलो अब लगे हाथ तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा कैसे बनता है, तुम पुस्तक बेच रहे थे। अब इसका निगेटिव कैसे बनेगा भाई, अरे तुम पुस्तक कैसे बेच रहे थे, तुम पुस्तक कितने में बेच रहे थे, तुम पुस्तक क्यों बेच रहे थे, तुम पुस्तक कहाँ बेच रहे थे, और तुम पुस्तक कब बेच रहे थे, ये बनेगा इसका सेंटेंस। क्लियर, अब आते हैं, चलो बना रहे थे, तुम पुस्तक कब बेच रहे थे। लो भाई, लो आ जाओ, यहाँ पर हमने जोड़ दिया कब, क्या जोड़ दिया, कब जोड़ दिया, कब। अब हमें पता है यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। हाँ बहुत अच्छा भाई, चलिए इसको हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने सबसे पहले लिख दिया when। क्लियर, when हो गया। अब आ जाओ रूल पे, हमें चाहिए वाजवर, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या हमारा, सब्जेक्ट है तुम के साथ वर लगता है तो हमने लिख दिया वर। उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम की अंग्रेजी यू। उसके बाद हमें चाहिए वर्ब में आईएनजी, तो लो भैया सेलिंग है। उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, तो द बुक है, हो गया। कंप्लीमेंट है नहीं, छोड़ो। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। ठीक है, हो गया, हो गया। ठीक है, अब देखो पैसिव, पैसिव देखो, पैसिव देखो एकदम बहुत भराटेदार। देखिए यहां से हम थोड़ा सा क्लियर कर दें, बड़ा आसान है। ठीक है, क्या करना, वैन को उतार लेना भाई, वैन को सबसे पहले उतार लेना है। कोई भी अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आगे आ जाए ना, पहले उतार लो उसको, बस उसके बाद कुछ नहीं करना। फिर आ जाओ, वाज वर लगेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, यही उतार मत देना, यही उतार मत देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये उतारे तो गड़बड़ हुआ। यहाँ पर क्या करना है, वाज वर ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द बुक है, बुक के लिए हम वर नहीं वाज लगाते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे वाज, यहाँ पर लगाएंगे वाज। उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है द बुक, ऑब्जेक्ट है द बुक। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बीइंग चाहिए, बीइंग लगा दिया, लगा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है। बाय लगा है। यू सब्जेक्ट चाहिए, हो गया, ये हो गया आपका। देखिए क्या, when were you selling the book, क्या बनेगा, when was the book being sold by you, बन गया पैसिव, कुछ भी नहीं है। अब चलो लगे हाथ निगेटिव भी देख लेते इसका, इंट्रोगेटिव का। अब हो सकता है इसमें नहीं भी आ जाए कहीं ना कहीं, अगर नहीं आ जाए तो क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करेंगे, बस जैसा हम कह रहे हैं वैसा करते चले जाएंगे। अब हम यहाँ पर इंट्रो निगेटिव की बात करेंगे, किसका, इंट्रो निगेटिव, इंट्रो निगेटिव, यानी कि नहीं भी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बस नॉट लगा दो भाई, बस क्या करना है, नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। लो भाई यहाँ पर हमने नॉट लगा दिया, अगले का बन गया। ठीक है, अब चलो यहाँ पर भी हमको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। यहाँ भी हमने लगा दिया नॉट, ये बन गया हमारा रूल, बन गया हमारा रूल, कुछ भी नहीं है। चलो इसी पर देखते हैं, बहुत ज्यादा दूर मत जाओ। पिताजी प्रतिदिन अखबार कैसे पढ़ रहे थे, तो ये अभी पिताजी प्रतिदिन अखबार कैसे नहीं पढ़ रहे थे, कैसे नहीं पढ़ रहे थे, बस यहाँ पर हमें क्या जोड़ना है, कैसे नहीं, क्या जोड़ना है, क्या जोड़ना है, कैसे, और यही हम जोड़ देंगे नहीं, कैसे नहीं। बस देखिए हमारा नेगेटिव बन गया, नेगेटिव बन गया। तो चलो भाई हमें क्या है, वर्ब के पहले नॉट चाहिए ना, तो लो हमने जोड़ दिया वर्ब के पहले, वर्ब के पहले हमने नॉट जोड़ दिया, वर्ब के पहले हमने कर दिया नॉट। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देख लो हमें क्या चाहिए था भाई, वाजवर चाहिए था, वाजवर चाहिए था ना। सबसे पहले तो देखना था
बीच में आया था प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक आ गया, वाज वर्ब चाहिए था, वाज वर्ब आ गया, सब्जेक्ट चाहिए था, सब्जेक्ट द फादर हो गया, नाट चाहिए था, नाट आ गया, वर्ब में आईएनजी चाहिए था, वर्ब में आईएनजी आ गया, ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऑब्जेक्ट आ गया, और कंप्लीमेंट चाहिए, कंप्लीमेंट आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें आ जाओ, इसको बनाते हैं। इसको सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्रश्नवाचक शब्द पढ़े, सबसे वो आगे आना चाहिए ना। लो इसको भी थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलो कैसे, ठीक है, अब ध्यान दीजिए। यहां कर देते हैं, चलो बेटा अब देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहां हमें क्या चाहिए। ये हो गया हमारा, ये तो हमारा बन गया ना। अब देखिए क्या, क्या वे चाय नहीं पी रहे थे, क्या वे चाय नहीं पी रहे थे, इसका जब हमें बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, वर्ब के मतलब वर्ब के पहले हमें नाट चाहिए। तो यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के पहले नाट चाहिए, तो हमने लगा दिया नाट। क्या लगा दिया, नाट लगा दिया। यह सेंटेंस हमारा पूरा हो गया, यह सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब देख लो हमें क्या चाहिए था, वाजवर चाहिए था, तो भाई वाजवर हमने लगा दिया, सब्जेक्ट चाहिए था, सब्जेक्ट लगा दिया, नाट चाहिए था, नाट आ गया, वर्ब चाहिए था, ड्रिंकिंग लगा दिया है, और ऑब्जेक्ट चाहिए था, टी लगा दिया। अब क्या करना है, इसको बदलना है। तो अब देखिए हमें वाजवर चाहिए ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या था, टी था, टी के लिए हमने वाज लगा दिया। क्लियर, उसके बाद हमें क्या चाहिए, नाट चाहिए, तो हम लोग नाट भी लगा दिया। ठीक है, उसके बाद चाहिए बीइंग, बीइंग लग गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, बाय लग गया, और सब्जेक्ट देम आ गया, कंप्लीमेंट इसमें है ही नहीं। ये देखो अगला बन गया। चलो अब लास्ट वाला भी देख लेते हैं। तुम पुस्तक कब बेच रहे थे, यहाँ कब आ गया ना। चलो ये देखिए, तो when were you selling the book, तो ये हो जाएगा तुम पुस्तक कब नहीं बेच रहे थे। ठीक है, कब नहीं बेच रहे थे, तो यहां हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा स्पेस किया, यहां पर हमने लगाया नहीं, नहीं बेच रहे थे, नहीं बेच रहे थे, तो तुम पुस्तक कब नहीं बेच रहे थे, तुम पुस्तक कब नहीं बेच रहे थे, बन गया ना निगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी। चलो अब ये तो वही रहेगा, ये तो वही रहेगा। हमें क्या चाहिए भाई, इसमें हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए वाजवर, प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, ये हमने लिखने के बाद उसके बाद आ जाएंगे रूल पर। रूल हमारा क्या कहता है, वाजवर लगाओ भाई, तो वाजवर लगेगा, कैसे लगेगा, वाजवर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है यू, यू के साथ वर लग गया। क्लियर, चलो सब्जेक्ट चाहिए था, सब्जेक्ट यू लग गया क्योंकि तुम है। क्लियर, नॉट चाहिए तो यहीं पर हम क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे, यहीं पर हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा दूर करते हैं, क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा भाई, नॉट। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब चलते हैं, अब हमें क्या चाहिए, वर्ब में आईएनजी चाहिए, तो वर्ब है बेचना, बेचना का अंग्रेजी सेलिंग लग गया। उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है पुस्तक, पुस्तक का अंग्रेजी द बुक हो गया, एकदम क्लियर। चलिए अब इसका पैसिव बनाते हैं, ऑब्जेक्ट आ जाएगा शुरू में, हमारा ये व्हेन वहीं पर उतर जाएगा, प्रश्नवाचक अगर यहाँ पर है तो यहाँ उतर आएगा बिना कहे सुने आराम से। ठीक, अब क्या चाहिए हमें, वाजवर चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चाहिए, ऑब्जेक्ट था बुक, ऑब्जेक्ट था बुक, बुक के लिए हम वाज लगाते, वर नहीं लगाते, यहाँ हमने लगा दिया। उसके बाद चाहिए बुक, हमने बुक लगा, फिर चाहिए ऑब्जेक्ट, सॉरी हाँ ऑब्जेक्ट चाहिए बुक, बुक लगा दिया। उसके बाद चाहिए हमें नॉट, तो थोड़ा सा क्या करते हैं, इस पे आगे पीछे करते हैं, यहाँ हो गया हमारा बीइंग,
बिग। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट आ जाएगा। हमें क्या चाहिए था, नॉट चाहिए था ना, लो, नॉट आ गया। उसके बाद चाहिए था बीइंग, बीइंग लग गया। फिर चाहिए था वर्ब की थर्ड फॉर्म, बेचना का थर्ड फॉर्म सोल्ड हो गया। बाय चाहिए था, बाय हो गया। सब्जेक्ट चाहिए था यू। क्लियर? ये देखिए एकदम से निगेटिव रट्टेदार कुछ भी नहीं है। बस हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप लोगों को एक्टिव पैसिव क्यों नहीं आता, आ जाएगा। और एक्टिव पैसिव ही नहीं, हमारे टेंसेस को उठाकर देखिए, वहां पर भी मैंने ऐसे ही अंदाज में, अजीब इसी अंदाज में हमने वहां पर बताया, और बहुत आसानी से आप सीख सकते हो। जो बच्चा, जो भाई इस चैनल पर, हमारे चैनल पर नए हो, वही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और ऐसे ही दमदार वीडियो को आप देखते रहिए। और हम पक्का है, वादा है आप लोगों को, एक हम नए मुकाम पर आप लोगों को लेकर जाएंगे। जिन बच्चों को एकदम नहीं आती इंग्लिश, वो हमारे पास आ जाए। एकदम बेसिक लेवल से बताता हूँ, बेसिक लेवल से देहाती भाषा में समझ लीजिए कि मतलब स्टैंडर्ड लेवल का अगर हम बताएंगे तो कम समझ पाएंगे सारे बच्चे। हम एकदम बेसिक से बताते हैं, आराम से समझेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। बस हमें फॉलो करते रहिए, ठीक है, और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, ताकि वह भी हमारे इस वीडियो को देख सके और इसका लाभ उठा सकें। तो बच्चों, अब हम आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे वीडियो को पूरा देखिए, जरा सा भी स्किप मत कीजिए। पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा, अगर भागा भागा कर देखेंगे तो कुछ मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, और हमारा बनाने का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। हमें क्या चाहिए बेटा, एक लाइक चाहिए, एक लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, और कमेंट में, हाँ कमेंट में जरूर दीजिए किस प्रकार, कैसा लगा हमारा वीडियो, आसान है या फिर और भी आपको कोई वीडियो चाहिए, मतलब कि इसी प्रकार से कुछ और भी चाह रहे हैं बनवाना या और भी चाह रहे हैं पढ़ना, तो आप हमको कमेंट में दीजिए, हम उस पर वीडियो तुरंत बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।